Hello students, our next chapter in grammar is the modals. Come on, see. Modals. What are the modals? Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speakers. Modals क्या है? Modals are verbs. ये एक प्रकार की verb होती है. Used to express the mood और attitude ऑफ द स्पीकर, जिनका प्रयोग जो है स्पीकर के मूड को, एटीट्यूड, उसकी विचारधारा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. दे आर ऑल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज. इन्हें मॉडल एक्सिलरीज के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है. मॉडल्स क्या है? मॉडल्स आर वर्ब्स. ये प्रकार की वर्ब हैं यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर, जो स्पीकर के मूड या एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं. दे आर आल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरीज. जिन्हें मॉडल एक्सिलरीज के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है. इसके बाद चलिए चलते हैं हम. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स, इसका मतलब है मॉडल एक्सिलरीज इंडिकेट द एटीट्यूड, इंटेंशन एंड मूड ऑफ द स्पीकर. इसका मतलब ये कि ये मॉडल एक्सिलरीज जो हैं वो स्पीकर के मूड को, इंटेंशन, उसके इरादे को, एटीट्यूड, उसकी विचारधारा को इंगित करती हैं. दीज आर यूज्ड टू गिव एडवाइस, मेक सजेशंस, मेक रिक्वेस्ट, टू गिव परमिशन एंड टू गिव इन्विटेशन. इनका उपयोग जो है एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन आदि के लिए किया जाता है. ठीक है ना. The most commonly used models are, जो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली मॉडल्स हैं, मॉडल एक्सिलरीज, वो कौन कौन सी हैं? वो देखिए नीचे दिया गया. कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर एंड नीड. ये ऐसे जो है मॉडल एक्सिलरीज हैं जिनका प्रायः जो है सेंटेंस में यूज किया जाता है. नोट, मॉडल्स आर टाइप्स ऑफ वर्ब्स. अभी बताया गया मॉडल्स क्या है? दीज आर ए काइंड ऑफ वर्ब्स. दीज आर ए काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स. ये एक प्रकार की वर्ब हैं. दे कैन नॉट बी यूज्ड एज द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस. दे कैन नॉट बी यूज्ड. इनका उपयोग जो है मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में नहीं किया जाता है. ठीक ना. और दे कैन बी यूज्ड ओनली इन द हेल्पिंग फॉर्म. ओनली इन द हेल्पिंग फॉर्म. इनका उपयोग जो है केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है. इसके अलावा दे हेल्प टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लाइजेशन. इनका प्रयोग करने से ये क्या इंगित करती हैं? ये एबिलिटी, सामर्थ्य को, पॉसिबिलिटी, संभावना को बताती हैं, परमिशन, इजाजत को दिखाती हैं, एंड ऑब्लाइजेशन, और कृतज्ञता को, एहसान को शो करती हैं. ठीक है. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं. इनको वन बाय वन लेकर के चलेंगे जो भी दी गई हैं मॉडल एक्सिलरीज. आपको उन सबको वन बाय वन हम लेके चलेंगे एग्जाम्पल के रूप में. चलिए. पहला, कैन. कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी. कैन का प्रयोग एबिलिटी ने, सामर्थ्य को शो करने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल लीजिए. ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. वह नदी के आर पार तैर सकता है. यानी नदी को क्रॉस कर सकता है, उस पर जा सकता है तैर करके. ठीक ना. ये क्या कर रहा है? ये कैन जो है सामर्थ्य को बता रहा है, उसके तैरने की क्षमता को शो कर रहा है. नेक्स्ट, कुड. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल एबिलिटी इन द पास्ट. यानी बीते हुए समय में ये सामर्थ्य को शो कर रहा है कि हम ऐसा कर सकते थे. एग्जाम्पल लीजिए. आई कुड वॉच द प्ले. I could watch the play. मैं उस खेल को देख सकता था. क्यों? Because I had booked my ticket. Because I had booked my ticket. क्योंकि मैंने अपने टिकट बुक करा रखे थे, इसलिए मैं क्या कर सकता था? I could watch the play. उस खेल को मैं देख सकता था. ये पास्ट की बात है. ठीक ना. नेक्स्ट चलिए आप. Shall and will. These are used to convey some kind of promise और एश्योरेंस. यानी ये प्रॉमिस या एश्योरेंस को शो करने के लिए
इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, यू शैल बी प्रोवाइडेड, यू शैल बी प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज, आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ये क्या किया जा रहा है, ये आपको एश्योर किया जा रहा है, एश्योरेंस, एश्योर किया जा रहा है कि दैट यू शैल बी प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज, ये आपको एश्योर कर दिया गया है। नेक्स्ट, वी विल ज्वाइन यू फॉर डिनर, ये प्रॉमिस किया जा रहा है, क्या, वी विल ज्वाइन यू फॉर डिनर, डिनर के लिए हम आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, शुड, इट इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, शुड का प्रयोग प्रायः जो है कर्तव्य निर्धारण के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। कैसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और शेष जो मॉडल एक्सरसाइज है उनको हम नेक्स्ट डे लेके चलेंगे, ठीक है। इन्हें आप अपनी कॉपी में कंप्लीट लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।